बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा का अर्थ है बोलना। बोलचाल या बातचीत ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। न केवल मनुष्य ही बल्कि पशु पक्षी भी विभिन्न संकेतों व बोलियों के द्वारा अपनी बात आपस में कहते हैं। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। माँ माँ देखो, ये शब्दों से कह रहा है और ये अपनी ही लैंग्वेज में, जो जानवर है पक्षी है वो अपनी ही लैंग्वेज अपनी ही भाषा में बोलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों भावों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अब आते हैं हम भाषा के रूप पर। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक भाषा की। ये भाषा का सबसे अधिक प्रचलित रूप है। इसमें अपनी बात बोलकर प्रकट की जाती है। जब दो आदमी आपस में बात करते हैं तो इसे संवाद कहते हैं। भाषण देना, वाद विवाद प्रतियोगिता, रेडियो की भाषा आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। इसको अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों प्रकार के लोग प्रयोग कर सकते हैं। जब मन की बात या विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो इसे भाषा का जो है लिखित रूप कहा जाता है। लिखित भाषा के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, यानी कि बहुत जरूरी है। ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति इसे प्रयोग नहीं कर सकता। मौखिक भाषा तो व्यक्ति जन्म के बाद धीरे धीरे स्वयं ही सीख लेता है ना। सबसे पहले अपने घर में, पड़ोस में, आसपास में। किंतु लिखित भाषा उसे विद्यालय जाकर अभ्यास करते हुए सीखनी होती है। लिखित भाषा स्थायी होती है और उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। संसार का सारा ज्ञान लिखित रूप में ही संग्रहित किया गया है। लेख, निबंध, पत्र आदि लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। लिखित भाषा उसे विद्यालय जाकर अभ्यास करते हुए सीखनी होती है। लिखित भाषा स्थायी होती है और उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। संसार का सारा ज्ञान लिखित रूप में ही संग्रहित किया गया है। लेख, निबंध, पत्र आदि लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। फिर है सांकेतिक भाषा। लिखित और मौखिक भाषा के अतिरिक्त भाषा का एक और रूप है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में अपनी बात संकेतों, इशारों के माध्यम से बताई जाती है। हालांकि व्याकरण में सांकेतिक भाषा पर विचार नहीं किया जाता, लेकिन इस भाषा का अपना विशेष महत्व है। जब विशाल जनसमूह तक अपनी बात पहुंचानी हो तो सांकेतिक भाषा बहुत काम आती है। उदाहरण के लिए कोई नेता अपनी अंगुलियों से वी बनाकर जीत का संकेत करता है, या फिर कोई अभिनेता भीड़ की तरफ हाथ हिलाकर उसका अभिवादन करता है। ठीक है, चौराहे पर खड़ा सिपाही भी वाहनों के शोरगुल के बीच हाथ के संकेतों से यातायात को सुचारू रूप से चलाता है। ठीक है, मूक बधिर लोगों के लिए तो सांकेतिक भाषा बहुत काम आती है। इस प्रकार के व्यक्ति विशेष संकेतों को सीखकर आपस में पूरी बातचीत कर लेते हैं। फिर बात करते हैं लिपि की। मौखिक भाषा तो अनुकरण से सीख ली जाती है, लेकिन किसी भाषा को लिखने के लिए भाषा में कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं जिन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें उसकी लिपि के वर्णों और विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग हो सकती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां इस प्रकार: संस्कृत देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, नेपाली देवनागरी, मराठी देवनागरी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। समस्त संसार में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। अधिकतर देशों की अपनी विशेष भाषा है। ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, इटली में इटालियन, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रशियन आदि। चूंकि अंग्रेजी जो है दुनिया के अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है, अतः इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई।
राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कन्नड़, मलयालम, है ना, उड़िया, तमिल, कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी आदि। क्योंकि देश के अधिकांश भाग में हिंदी बोली व समझी जाती है, अतः इसे भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। यद्यपि भारत के अलग-अलग प्रदेशों की अपनी-अपनी राजभाषाएं होती हैं, है ना? जो प्रदेश होते हैं, स्टेट होते हैं, उनकी अपनी अलग-अलग भाषा होती है। व्याकरण। प्रत्येक भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने के लिए उस भाषा का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा के इसी विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, तो किसी भाषा के नियमों का वह ज्ञान जिससे हम शुद्ध लिखना, पढ़ना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के मूलतः 3 विभाग होते हैं। वर्ण विचार, इसमें विभिन्न वर्णों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें तरह-तरह के शब्दों की रचना व उत्पत्ति के बारे में विचार किया जाता है। इसमें वाक्य विचार, इसमें विभिन्न प्रकार के वाक्यों व उनके रचना संबंधी नियमों पर विचार किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या-क्या जाना। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषण देना, वाद विवाद प्रतियोगिता, रेडियो की भाषा आदि भाषा के मौखिक रूप है। पत्र, निबंध, लेख लिखना भाषा के लिखित रूप हैं। मूक बधिरों के संकेत व चौराहे के सिपाही के संकेत भाषा के सांकेतिक रूप है। मौखिक ध्वनियों को लिखने के चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने व बोलने के नियमों का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।